बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो लेटर राइटिंग है। फिफ्थ ग्रेड से ऑनवर्ड एट तक, मिडिल तक, फिर मैट्रिकुलेशन के अंदर नाइन्थ क्लास, नाइन्थ ग्रेड, उसमें लेटर राइटिंग मौजूद है। और फिर इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर और फिर ग्रेजुएशन में भी लेटर राइटिंग मौजूद है। और लेटर राइटिंग के ऊपर इतनी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं कि स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि जब से मैं टीचिंग करियर में आया हूँ तो तब से स्टूडेंट मुझसे यही क्वेश्चन हर साल पूछते थे कि सर ये राइट से शुरू होता है या लेफ्ट से शुरू होता है, हमें कुछ अथेंटिक पता नहीं है, हमें कुछ वैलिड किस्म का हमें मालूम होना चाहिए। तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन अंदाज से आप तक बेसिक लेटर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस्ड रहना है। आइए, लेटर दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं पर्सनल लेटर और जो दूसरी किस्म है वो है बिजनेस लेटर। जो पर्सनल लेटर है उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या वो लोग जिनसे आप अटैच हो, रिलेटिव्स को आप लिखते हैं। जितने लेटर इस किस्म के टाइटल के साथ हों जिनमें रिलेटिव, फ्रेंड्स और फैमिली मुखातिब हो, तो वो काइंड होती है पर्सनल लेटर की। और ये जो लेटर है ये किसी बॉस को लिखा जाता है, किसी मैनेजर को, सीईओ को, एक्सेट्रा। तो इसमें फैमिली का ताल्लुक नहीं है। अब चूंकि हम लेटर राइटिंग का पैटर्न भी देखेंगे तो सबसे पहले हम जो चूज किया है हमने, सबसे पहले जो हम आज देखेंगे वो पर्सनल लेटर है। तो अब हम पर्सनल लेटर को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अब हम पर्सनल लेटर को देखेंगे कि पर्सनल लेटर अब हम पर्सनल लेटर को देखेंगे कि पर्सनल लेटर में कौन से इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट्स हैं और उसको किस तरीके से लिखा जाता है। पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर में सबसे पहले जो चीज आती है उसको हम कहते हैं हेडिंग। हेडिंग में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, प्लेस, कि लिखने वाले की जगह कौन सी है, फिर उसका सिटी कौन सा है, और फिर डेट क्या है। तीन चीजें। और ये लिखनी कहां पे, आपको टॉप राइट पे, टॉप राइट कॉर्नर हेडिंग आपने वहां पर लिखनी है। फिर दूसरी जो चीज है वो हमारे पास है सैल्यूटेशन। इसको हम ग्रीटिंग भी कहते हैं, यानी सलाम दुआ, सैल्यूट करना। अच्छा, वैसे ये वर्ड जो है हेब्रू लैंग्वेज का है, अरेबिक में भी मौजूद है, जिस तरह सलात, सलात दुआ, नमाज। और ये सलात से ही इसका जो अगर एटमोलॉजी देखी जाए सैल्यूटेशन की, तो ये असल में अबरानी जुबान यानी सलात, सैल्यूट, ये देख लीजिए। तो देर इज ए सिमिलैरिटी, तो सेम सलाम। तो इसमें हमने क्या करना है कि टू लाइन स्पेस छोड़ना है, स्पेस छोड़ा, यानी इसके नीचे दो लाइन स्पेस छोड़ा। और ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट से आपने ये शुरू करना है, टू लाइंस स्पेस छोड़ के डेट से नीचे। और इसमें जो तरीका है वो दो तरीके हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल मेथड है उसमें क्या किस तरह कहा जाता है कि सैल्यूट, जो सैल्यूटेशन है वो है डियर, माय डियर ब्रदर, माय डियर ब्रदर, ठीक है। और लास्ट पे कोमा आएगा। गौर कीजिए कि सैल्यूटेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है वो है टू लाइन स्पेस आपने छोड़ा, फिर लेफ्ट साइड से ये शुरू करना है, और फिर जब ये एंड पे इसके कोमा करना है, तो ये एक सेपरेट रूल है। अब
और कीजिए, ये फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल मैंने बताया कि आपने सिंपल कहा माय डियर ब्रदर। अच्छा, इस सैल्यूटेशन में जो रूल है वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो भी कैपिटल होता है और लास्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो भी कैपिटल होता है, तो मिड में ये क्या है, स्मॉल है, तो फॉर्मल है। और लेकिन जब इनफॉर्मल में आप बात करते हैं, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं अपनाते, सिंपल आप कहते हो हे ब्रदर, या फिर कहते हो हाय सिस्टर, कॉमा। तो ये आप देख रहे हैं इनफॉर्मल है, दिस इज द इनफॉर्मल वे ऑफ सैल्यूटेशन राइटिंग। गौर कीजिए, दो लफ्ज हैं तो दोनों ही कैपिटल हैं। हियर आल्सो देयर आर टू वर्ड्स, बोथ आर कैपिटल। तो ये सैल्यूटेशन थी। अब हम बॉडी को देखेंगे, थर्ड पार्ट जो है बॉडी, लेटर बॉडी। इसके तीन हिस्से होते हैं, यानी तीन पैराग्राफ में आपने इसको करना है, 3 पैराग्राफ्स में। कैसे? जो पहला पैराग्राफ होगा वो बताएगा इंट्रो, आपको इंट्रोड्यूस करेगा, हालचाल पूछना, इंट्रोडक्शन। सेकंड में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम का डिटेल या जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये लेंथी पैराग्राफ होता है ये वाला। और नंबर 3 में उसको कंक्लूड करना है कि टेक केयर, ख्याल रखिएगा, वगैरह वगैरह। तो बॉडी 3 पैराग्राफ्स में मैक्सिमम में लिखी जाती है। वैसे तो नॉर्मल एक पैराग्राफ में भी लोग लिखते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि स्टैंडर्ड वे को आप उसको फॉलो करें। फिर नंबर 5, ये मैं अभी बताता हूँ इसको कि ये किस तरीके से बॉडी एक शेप में है। जब फॉर्मेट इधर मैं बताऊंगा तो आप डिस्कस करते हैं, लेकिन फिल वक्त अभी थोड़ा सा हम इन चीज़ों के ऊपर, बेसिक चीज़ों के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी उसके इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं। 4 जो है, 4 के अंदर बॉडी के बाद जो 4 के अंदर है वो आपके पास है इनक्लोजर, क्लोजिंग आ गई, यानी लेटर को क्लोज कैसे करना है। तो जहन में रखिएगा कि जब लेटर को आपने, पर्सनल लेटर को क्लोज करना है तो आपने फिर राइट साइड पे जाना है। देखिए हेडिंग में आपने जो शुरू किया था लेटर राइट साइड से किया था, टॉप राइट से, अब इसको क्लोज करना है तो फिर आपने किधर चले जाना है, बिलो लेफ्ट। जब आप यहां पर आगे, तो अब क्लोजिंग के लिखने के भी कई अंदाज हैं। लाइक आप इसको फॉर्मल में भी लिख सकते हो, इनफॉर्मल में, लेकिन मैं चंद एक सीधा सीधा चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ उनको आप फॉलो करेंगे और समझेंगे भी। ये देखिए, यहाँ तो लिखा जाता है लाइक योर्स लविंग, कॉमा, यानी क्लोजिंग के अंदर 3 चीज़ें अहम है। एक तो आपने बिलो लेफ्ट साइड, फिर आपने इसे किससे शुरू करना है, कैपिटल लेटर से, यानी कैपिटल लेटर से शुरू किया। और सिर्फ पहला फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वही कैपिटल होगा। फिर उसके बाद जो है आपको कोमा कर देना है, यानी जब ये एंड करना है, खत्म करना है, तो कोमा से खत्म करना है। जो स्टूडेंट यहाँ पर गलतियां करते हैं वो जरा गौर कीजिए कि लिखेंगे जी योर एपोस्ट्रोफी के साथ। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि योर और एपोस्ट्रोफी एस इंग्लिश में कोई लफ्ज नहीं है, होते नहीं है ये। आप योर्स लिखा, लविंग लिखा, आप लिख सकते हो इस तरह भी कि लविंग योर्स, फाइन, आप इस तरह भी लिख सकते हो। वेरी लविंग योर्स, यानी ये चीज देखना है आपको कि आपने फर्स्ट जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको कैप में करना है, बाकी सब स्मॉल में होंगे। ये देखिए स्मॉल, आप खाली योर्स भी लिख सकते हैं, कॉमा। तो यहाँ पर भी बहुत सी प्रॉब्लम बढ़ती है। मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास कॉपीज चेक करवाते हैं मुझे, तो मैं हैरान होता हूँ कि टीचर वहाँ पर क्यों नहीं बताती इस तरह का और क्यों बच्चों के साथ उलझती हैं। मत करें,
प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। जब कोई चीज़ कोई टीचर बच्चों को बताता है तो ज़रूर चाहिए कि उसको वेरीफाई किया जाए। कोई टीचर वेरीफाई करके उसको बच्चे को बताए, पेरेंट्स वेरीफाई करके बताएं कि आया क्या चीज़ ठीक है, इसमें बेहतर क्या है। तो जब मैं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो स्कूल में, तो बच्चे करते कहते हैं टीचर ने गलत कर दिया। लाइक अगर योर्स लविंग लिखा तो फाइन, जबरदस्त, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन जब उसको लविंग योर्स करेंगे ना तो क्रॉस कर देंगे। हालांकि कोई लॉजिक नहीं बनती कि उसको क्रॉस किया। वजह क्या क्रॉस की कि जी गाइड में नहीं लिखा हुआ ऐसे। वजह क्या क्रॉस की जी नोट्स के अंदर इस तरह नहीं लिखा हुआ। आपने नोट्स को फॉलो करना है, नंबर्स लेने हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द द प्रॉब्लम, द कंफ्यूजन। तो बहरहाल लास्ट जो है आपका वो डेफिनेटली सिग्नेचर है। सिग्नेचर तो वो चाहे लेटर टाइप्ड हो, हैंड राइटिंग में हो, लेकिन आपने सिग्नेचर जो है वो अपने हाथ से लिखने। हैंड राइटिंग में ही आपने अपने सिग्नेचर को लिखना है लेटर पे, और वो भी वन लाइन छोड़ के क्लोजिंग के नीचे आएगा। सब बेसिक यू नो पॉइंट्स ऑफ पर्सनल लेटर। अब हम डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट। तो पर्सनल लेटर को लिखने के दो स्टाइल हैं, यानी ये दोनों के दोनों आपको आने चाहिए और उनमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो वो दोनों डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं, वहां पर दूसरा स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला स्टाइल है फॉर्मेट जो है लेटर, पर्सनल लेटर का, उसको हम कहते हैं इंडेंटेड स्टाइल। इंडेंटेड स्टाइल। इसमें होता क्या है, आइए एक पेज बनाते हैं। ये लें, ये एक पेज है जिसके ऊपर हम पर्सनल लेटर का और स्टाइल हम यूज करने लगे, इंडेंटेड स्टाइल। इंडेंट का मतलब पहले समझें आप कि इंडेंट का मतलब क्या होता है। फर्ज करें कि ये एक पेज है और आप अगर कुछ स्पेस छोड़ के कोई पैराग्राफ लिखने लगे, कोई राइटिंग शुरू करने लगे, तो आप थोड़ी सी स्पेस जो छोड़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंडेंट। ये देखिए, ये अब पैराग्राफ जो मैंने लिखा है ये इंडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि गौर करें कि ये स्पेस छोड़ी है मैंने। ये स्पेस जो है इसको हम ये कहते हैं इंडेंट। तो इस स्टाइल में किस तरह लेटर, सबसे पहले आपने राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे जाना है। वहां से आपने शुरू करना है जी एग्जामिनेशन, ये आपकी प्लेस है, एग्जामिनेशन हॉल, कोमा। गौर कीजिए दो चीजें। नंबर वन, कैपिटल है एग्जामिनेशन का ई और एच का, हॉल का एच और कोमा है लास्ट पे। फिर आपने इंडेंट करना है। चूंकि आप इंडेंटेड स्टाइल यूज कर रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल जहां से शुरू किया है वहां से नहीं शुरू करना। नेक्स्ट जो सिटी है आपने इंडेंट करना है। यहां स्पेस छोड़ी, यहां से यहां इतनी, और यहां से लिखा आपने सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट। आप डॉट लगाना चाहते हैं लगा ले, नहीं लगाना चाहते ना लगाए। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है डेट, उसको भी इंडेंट करना है आपने। तो ये मंथ कौन सा है? नवंबर है। तो इंग्लिश मंथ, जब भी आपने डेट लिखनी है ना तो कोशिश करें इस तरह लिख लें, गलती नहीं होगी। नवंबर पूरा मंथ के स्पेलिंग लिखिए, नवंबर। फिर फर्ज करें 18 है, कोमा 2023, फुल स्टॉप लगाना लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। तो गौर कीजिए कि ये इंडेंट हो रहा है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल यहां से शुरू किया, लेकिन जो सिटी है वो यहां से शुरू किया, और जो नवंबर है वो यहां से शुरू किया। स्पेस छोड़ रहे हैं आप, गौर कीजिए। ये है इंडेंटेड स्टाइल में। अब दो लाइंस की स्पेस छोड़ के आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है। यहां पर सैल्यूटेशन लिखना है। तो सैल्यूटेशन, माय डियर ब्रदर।
कोमा। यहां पर जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि पहला और आखिरी जो लफ्ज है ये कैप में होना है, कैपिटल लेटर में। लेटर से ये दोनों वर्ड छोड़ और दरमियान में लोअर केस स्मॉल में लिख दें। बास लोग नहीं इस चीज को फॉलो करते, लेकिन दिस इज द रूल। अब आपने 2 या 3 लाइंस की स्पेस छोड़नी है, 2 या 3 लाइंस की स्पेस छोड़ी। तो चूंकि इंडेंट है, आपने जो लेटर है वो मैं इधर कर देता हूं, ये 1 2 लाइंस की स्पेस छोड़ी। तो आपने यहां से ये इंडेंट कर दिया आपने यहां से, तो यहां से पैराग्राफ शुरू किया, बॉडी जो है, और गौर कीजिए तो ये आपने 3 पैराग्राफ में बॉडी की, फिर इंडेंट किया, देखिए फिर लास्ट पे इंडेंट किया आखिरी पैराग्राफ। तो बॉडी जो है वो नॉर्मली 3 पैराग्राफ पे है। देखिए जरा, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इसमें करना क्या है, आपको क्या लिखना है आपको? देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि पहले इंट्रोड्यूस, हेलो, हाय, इंट्रोडक्शन जो भी है आपका, सलाम दुआ खैरियत, वो मालूम करनी है। ये फिर इशू है, सेकंड ये बड़ा पैराग्राफ होता है एज कम्पेयर टू अदर पैराग्राफ्स, और फिर लास्ट पे इसको आपने कंक्लूड करना है। मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स के ऊपर बॉडी होती है लेटर की और एप्लीकेशन दोनों की। अच्छा, अब इसको हम क्लोज करेंगे, तो क्लोजिंग के लिए आप फिर दोबारा उसी जगह पे आइए जिस जगह से एग्जामिनेशन हॉल लिखा था, राइट साइड नीचे 2 लाइनें छोड़ी हैं आपने। यहां से फिर आपने शुरू किया, क्या लिखा जी, योर्स लविंग, कोमा। ये देखिए कि पहला जो क्लोजिंग का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा ना, सिर्फ वही कैप में होना है, कैपिटल लेटर में, अदरवाइज और कोई दूसरा नहीं होगा, और लास्ट पे साइन कॉमा आएगा। और अब इसको हम इंडेंट करेंगे, फिर यहां से देखिए एक्स वाई जेड, तो देखिए ये इंडेंट हो गया। फिर ये था इंडेंटेड स्टाइल, जो हमें नॉर्मली पर्सनल लेटर हम लिखते हैं, और नॉर्मली 9th फर्स्ट ईयर में पर्सनल लेटर ही है ज्यादातर। अब दूसरे स्टाइल को डिस्कस करते हैं वहां पे। ये वाला स्टाइल जो है इसको कहते हैं सेमी ब्लॉक स्टाइल। सेमी ब्लॉक स्टाइल है जी। फिर एक पेज बना लीजिए, अब आपने क्या करना है, उसी तरह राइट साइड टॉप पे आइए, लिखिए एग्जामिनेशन हॉल, हॉल, और कॉमा कर दिया। अच्छा, उस स्टाइल में आपने क्या किया था, उस स्टाइल में आपने इंडेंट किया था थोड़ी स्पेस छोड़ के सिटी, लेकिन यहां पर आप इंडेंट नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन में आएगा। देखिए यहां पर आप लिखेंगे सिटी ए, सॉरी सिटी ए डॉट बी डॉट और सी डॉट। फिर आप डेट लिखेंगे, इंग्लिश का पूरा मंथ, नवंबर 18 2023। तो गौर कीजिए मैंने इंडेंट नहीं किया, स्ट्रेट लाइन में आया। अब 2 लाइन यहां पर छोड़ी सैल्यूटेशन के लिए, तो यहां पर मैंने लिख दिया माय डियर फ्रेंड, कोमा कर दिया। पहला और आखिरी कैपिटल है, कैप्स में, इस तरह उसको किया था। फिर ये बॉडी आ गई, 2 से 3 लाइंस यानी छोड़नी है आपको स्पेस, 2 या फिर 3 लाइंस की स्पेस छोड़ी। तो यहां से बॉडी शुरू की, इंडेंट करें पैराग्राफ को, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, और ये लीजिए।
फिर बिल्कुल उसी तरफ नीचे राइट साइड पे बिलो एग्जामिनेशन ऑल चांस शुरू किया था, 2 लाइनें छोड़ी हैं, 2 लाइन स्पेस है, छोड़ के आपने लिखा जी योर्स लविंग कोमा, और इंडेंट नहीं करना, एक्स वाई और जेड, ये चीज आई। तो आप गौर कीजिए कि ये सेमी ब्लॉक स्टाइल है पर्सनल लेटर का, और ये वाला जो स्टाइल था ये इंडेंटेड स्टाइल था। आपके सामने दोनों चीजें मौजूद है, गौर कर लीजिए कि इंडेंटेड स्टाइल और सेमी ब्लॉक स्टाइल में आपको सिर्फ इंडेंट करना है। ये देखिए, ये फर्क है सिर्फ और सिर्फ इसका और इसका, बाकी मेथड दोनों के दोनों सेम है। अब सवाल ये आता है कि लेफ्ट साइड, बाज लोग कहते हैं लेफ्ट साइड से शुरू करें, बाज लोग राइट साइड से। तो याद रखिए, जब आप पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो वो हमेशा राइट, टॉप राइट साइड से शुरू होगा, याद रखिए ये बात। और अगर बिजनेस लेटर लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है। ये थोड़ा तरीका था तो पर्सनल लेटर लिखने का, दोनों स्टाइल मैंने डिस्कस कर दिया आपको। अब हम बात करेंगे बिजनेस लेटर की। जो दूसरी किस्म है लेटर की वो है बिजनेस लेटर। पहली थी पर्सनल लेटर, वो हमने कर ली, अब बिजनेस लेटर के ऊपर है, और स्टूडेंट ज़्यादातर इन दोनों को ही मिक्सअप करते हैं। जो पहली चीज़ है बिजनेस लेटर में, वो हेडिंग है, जिस तरह के पर्सनल लेटर में मौजूद थी। हेडिंग में 3 चीज़ें होती हैं, आपको पता है कि प्लेस होती है, फिर सिटी, और फिर डेट। दूसरी चीज जो है बिजनेस लेटर में, जो कि पर्सनल लेटर में नहीं थी, वो था इनसाइड एड्रेस। इसमें भी 3 चीजें हैं, अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, ये वो कर लीजिए, नेम कर लें, और फिर सिटी। अब गौर से समझिएगा कि ये वाला एड्रेस, 2 एड्रेस हैं। ये वाला एड्रेस जो है ये राइटर यानी एड्रेसर का है, जो खत लिख रहा है, और ये वाला जो एड्रेस है ये मुखातिब से है, यानी एड्रेसी से, जिसको आप लिख रहे हो, एड्रेसी। ओके। अब जो थर्ड चीज है वो थी सैल्यूटेशन। 2 लाइनें छोड़ के जिस तरह बताया था, सैल्यूटेशन। फिर फोर्थ चीज थी बॉडी लेटर की। फिफ्थ था क्लोजिंग, और सैल्यूटेशन में तो सिंपल है, आपके पास मौजूद था लाइक मिस्टर, ज़्यादातर फीमेल जो है वो मिसिस, मिस, या फिर मिस डबल एस को ब्रैकेट में कर देती हैं। तो या फिर ये लिखा जाता है रिस्पेक्टेड, इवन के डियर सर वगैरह वगैरह, लाइक दिस, डियर सैल्यूटेशन। बॉडी आपको पता है 3 पैराग्राफ्स में थी। क्लोजिंग जो है वो भी आपको मालूम है कि लाइक योर्स सिंसियरली, इसको भी देखेंगे अभी हम जब फॉर्मेट करेंगे। और नंबर 6 जो लास्ट है वो था सिग्नेचर। ये बेसिक था बिजनेस लेटर का। लेकिन जब मैं अभी फॉर्मेट डिस्कस करता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरीके से डील करना है। बिजनेस लेटर को हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे जी। एक करेंगे हम ब्लॉक स्टाइल, और दूसरा करेंगे जी हम सेमी ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल। अब सबसे पहले हम जो डील करते हैं वो है हमारे पास ब्लॉक स्टाइल।
तो ब्लॉक स्टाइल में आपको सबसे पहले किस तरफ आना है? ऑन टू द लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड। तो ये सबसे पहले हमने लिखा जी एड्रेस, लाइक एग्जामिनेशन हॉल। अब गौर कीजिए, आपको स्टूडेंट के तनाजुर में बता रहा हूँ, अदरवाइज आपका असल एड्रेस होगा। अगर ये पेपर में ये आता है बिजनेस लेटर कोई, एग्जामिनेशन हॉल, फिर था जी सिटी A.B.C. और डेट किस क्या है जी, नवंबर इंग्लिश मंथ के पूरे स्पेलिंग लिख के फिर डेट लिखनी है, कोमा लगाना है और फिर 2000 जो आपका सन है वो करना है। फिर दो लाइनें छोड़नी है आपने, दो लाइनें छोड़ के फिर आपने इनसाइड एड्रेस लिखना है। मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हो द CEO मास्टर पेंट मास्टर पेंट्स कर लीजिए जी लाहौर, फुल स्टॉप। तो ये यहां पर एक चीज नोट करना है, दो एड्रेस आए हैं, एक ये एड्रेस है और एक ये वाला एड्रेस है। ये एड्रेस मैंने बताया था कि राइटर यानी एड्रेसर का है और ये रिसीवर का है, जो रिसीव करेगा लेटर। रिसीवर का ही है। अब एक चीज आपने नोट करना है कि एग्जामिनेशन हॉल बिजनेस लेटर में देखिए लेफ्ट साइड पे है और पर्सनल लेटर में एग्जामिनेशन हॉल राइट साइड पे टॉप पे था। ये मैं ब्लॉक मेथड या ब्लॉक स्टाइल को डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर सैल्यूटेशन आ गई, दो लाइनें छोड़ी हैं आपने, सैल्यूटेशन आ गई डियर सर, उसी तरह ये अब बिजनेस लेटर में क्या करना है कि जब आपने सैल्यूटेशन करना है ना, तो यहाँ पर कॉलन डालना है, कॉलन। अब कॉमा नहीं आएगा, गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको क्या डालना है, कॉलन। या पहले क्या आया था, पहले यानी पर्सनल लेटर के अंदर कोमा था, इसमें बिजनेस लेटर में आपने कोमा नहीं कॉलन डालना है। मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, सॉरी, ये देखिए डियर सर कॉलन बिजनेस लेटर में। अब देखिए कि ये आपकी बॉडी होगी उसी तरह ही 3 पैराग्राफ में, लेकिन आपने इसको इंडेंट नहीं करना, आपने यहां से ही पैराग्राफ शुरू करना है, लाइन से। इसको इंडेंट, नो इंडेंटेशन, नो इंडेंटेशन, स्पेस छोड़ के पैराग्राफ नहीं लिखना ये वाला। अब बिल्कुल इसी के बिलो आ जाइए लेफ्ट साइड के, तो यहां पर दो लाइनें छोड़ी, तो आपने क्लोजिंग दी योर्स सिंसियरली, कोमा। उसी तरह ये जी, ये देखिए योर पहला लफ्ज जो है वो बड़ा है, बाकी स्मॉल है सारे, और बाद में आपने सिग्नेचर कर दिए XYZ डॉट के साथ। अब हम बात करते हैं सेमी ब्लॉक स्टाइल की। सेमी ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक था, ये सेमी ब्लॉक है। तो सेमी ब्लॉक में आपने इस एग्जामिनेशन जो हॉल है, जो राइटर का एड्रेस, एड्रेसर का एड्रेस है, उसको उठा के राइट साइड पे ले आना है। ये फर्क है जी, एग्जामिनेशन हॉल कोमा सिटी A.B.C. फिर नवंबर, पूरे स्पेलिंग मंथ के 18 और 2023, दो लाइनें छोड़ी यहाँ पर। अब आपने ये वाला एड्रेस जो है रिसीवर वाला, ये लेफ्ट साइड पे आपने लिखना है। मिसाल के तौर पे द CEO मास्टर पेंट लाहौर। फिर ये सैल्यूटेशन आ गई जी, दो लाइनें छोड़ के डियर सर
यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉलन लगाना है। इस तरह यहाँ पर कॉलन लगाया था, यहाँ पर भी कॉलन, फिर बॉडी है, और फिर जो है यहाँ पर इधर कर लीजिए, नीचे ही कर लें इधर, ताकि आसानी रहे। इसी तरफ यानी ऑन द लेफ्ट साइड आपने लिखा योर्स सिंसियरली, कोमा एक्स वाई और जेड। अब गौर कीजिए, दो स्टाइल मैंने पर्सनल लेटर के आपको करवाए, वो थे इंडेंटेड स्टाइल, और दूसरा जो था वो था सेमीकोलन स्टाइल। और दो ही मेथड जो है, जो ही स्टाइल है, फॉर्मेट स्टाइल है, वो मैंने बिजनेस लेटर के करवाए हैं आपको, ब्लॉक स्टाइल और सेमी ब्लॉक स्टाइल। फर्क क्या है? फर्क देखिए ये है कि जो एग्जामिनेशन हॉल है और जो रिसीवर का एड्रेस है वो दोनों लेफ्ट साइड पे, और जो सेमी ब्लॉक था उसमें राइट साइड पे था राइटर का एड्रेस, और लेफ्ट साइड पे बाकी सारा पैटर्न वही है जो ब्लॉक स्टाइल का है। सिर्फ फर्क क्या है कि जो राइटर का एड्रेस है दैट इज ऑन द टॉप राइट साइड। और अब याद रखें कि जो पर्सनल लेटर है और बिजनेस लेटर, उसमें जो फर्क है वो बहुत माइन्यूट्स है। अब आप चारों तस्वीरों को या चारों फॉर्मेट को बनाएं और अपने सामने रखें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है। सैल्यूटेशन पर्सनल लेटर में कोमा आता है, लाइक माय डियर ब्रदर कोमा, लेकिन जब बिजनेस लेटर में आप लिखते हो, सैल्यूटेशन देते हो, तो उसमें कॉलन आता है, यानी दो डॉट आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लेटर राइटिंग का, ये आपको समझ आया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।